पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा, आमीन। पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा सुख आशा सदा सर्वदा। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, अतः विजय का चिन्ह है। हे प्रभु, तूने पाप मृत्यु और शैतान पर विजय पाई है, तेरे संतों ने भी विजय पाई है। उसके प्रतीक में एक कतार भगवान चाहते हैं, इसे आशीष दे। हे हमें तेरे अमर प्रेम की छाया प्रदान करे। हे हमें ऐसी प्रेरणा दे कि हम आध्यात्मिक वैधारों में आगे बढ़े, पवित्र जीवन बिताने की शक्ति पाए। संत मरे की मंदिर हमें प्राप्त हो, अब सदा सर्वदा। प्रभु के चरणों में रखते हुए माता मरी के मध्यस्थ द्वारा पिता परमेश्वर का आशीष कृपा मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ आज के मुख्य कर्मी फादर कुरियन पनेल के लिए भी हम विशेष विधि से प्रार्थना करें। हमारे इस चंद धर्म प्रांत के सभी धर्म कार्य में या जो लिटर्जिकल जो कार्य है वो अच्छी तरह से निभाने के लिए हम पिता परमेश्वर से आशीष मांगे। आइए हमारी सभी निवेदन याचना प्रभु चरणों में रखते हुए माता मरी के मध्यस्थ द्वारा हम कृपा पाने के लिए कोशिश करें। प्यारे भाई और बहनों, आज के पूजा बलिदान नवेना प्रार्थना और रोसरी माला में हम विशेष रूप से अपने पारिश के मातृ संघ शिंडो थॉमस एंड फैमिली, जूड एंटनी एंड फैमिली, मोनालिसा स्टैनिस्लावुस, मिस क्रिस्टिन डेविड, उनके लिए और उनके परिवार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
हमारा यह बलिदान, प्रीति बोझ प्रभु बोझ महान, करे संपन्न यह ईश कृपा से, आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पासा की। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पासा की। प्यारी न्यारी यह मिसाल, उसी की जिसने होए परे। प्यारी नारी यह मिसाल, उसी की जिसने होए परे। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। दाम ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से, हरदम गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक यहाँ दैनिक भोजन, आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। तुम भी शक्ति महिमा
पवित्रात्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, जाके मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे, कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है, उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। ये सबके प्रभु सर्वदा आमीन। गुलाम है तो मेरा मसीहा, शारों का गुलाम है तो मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिसे मैं तो खो जाता, तू मुझे जल देता जिसे मैं तो खो जाता। तू है मेरा पिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा पिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाएं। ये सबके प्रभु और सूचनहार सर्वथा आमीन। सर्वाचा प्रभु हमें तो तुला, यीशु ख्रिस्ता सब तो तुला। सर्वाचा प्रभु हमें तो तुला, यीशु ख्रिस्ता सब तो तुला। हारा चेतन कर तो चपनाचे धारण कर तो, हारा चेतन कर तो चपनाचे धारण कर तो। सर्वाचा प्रभु नमी तो तुला,
यीशु क्रिस्ता सवितो तुला सर्वाचा प्रभु नमितो तुला यीशु क्रिस्ता सवितो तुला। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो ये सबके प्रभु सर्वथा। आमीन। ऊंचे स्वर से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो। हम पर दया करो, 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 हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला सुसमाचार कुरिन्थियों के नाम से लिया हुआ आज का दूसरा पत्र अध्याय 12 वचन 1 से 6 तक। गुरुवार आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दें। पौलुस का दिव्य दर्शन। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से ये मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से ये मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति पर गर्व करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं को अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गर्व नहीं करूँगा। यदि मैं गर्व करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। किंतु मैं ये नहीं करूँगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। हमारे प्रभु मसीह की जय। किताबें जब भी हिसाब होगा, इन
इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें। शांत रहे और सुने। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 11 तक। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दुल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर गठिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना एक पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह में उपस्थित आदरणीय पल्ली पुरोहित फादर रॉबिन्सन, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को आने वाले पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से अदा करता हूं। कई साल पहले अमेरिका के एक स्कूल में एक सर्वे किया गया था। सर्वे में ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था कि अंग्रेजी भाषा में सबसे खूबसूरत शब्द कौन सा है? Which is the most beautiful word in English? बच्चों ने बहुत सारे उत्तर दिया। कई बच्चों ने बोला प्यार, कई बच्चों ने बोला ममता, कई बच्चों ने बोला करुणा, कई बच्चों ने बोला मदद करने का मनोभाव, समझौते का मनोभाव। लेकिन आखिरी में एक छोटा से बच्चे ने कहा, सबसे खूबसूरत शब्द है मदर, आई, माँ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में नहीं, लेकिन इस दुनिया में सबसे खूबसूरत शब्द, सुंदर शब्द है माँ, आई, मदर। क्योंकि एक माँ में हम इन सभी गुणों को देख सकते हैं। माँ की ममता, माँ की करुणा, माँ का प्यार, माँ की क्षमा, यानी बहुत सारे गुणों को हम एक माँ में देख सकते हैं। इसलिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा में नहीं, लेकिन इस दुनिया में सबसे सुंदर शब्द वह है आई, माँ, मदर। और हमको मालूम है आज ध्वजारोहण के द्वारा
नवेना प्रार्थनाओं के द्वारा, पूजा बलिदान के द्वारा हम हमारे माँ का जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हमको मालूम है माँ का बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना हर एक बच्चे का हक है और कर्तव्य है। और हमारे माँ का बर्थडे मनाने के लिए तैयारी करते समय उस माँ के कई गुणों के बारे में, कई विशेष स्वभाव के बारे में मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला गुण हम मादा मरियम में देख सकते हैं कि मादा मरियम उनके जीवन में हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहती थी, तत्पर रहती थी। अगर हम मादा मरियम की जिंदगी में देखे जाए तो हमको पता चलता है कि मादा मरियम उनके जिंदगी के हर क्षण, हर पल ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार रहती थी, तत्पर रहती थी। जब देवदूत आकर मादा मरियम को कहा तुम प्रभु की मां बनने वाली है, तब मां मरियम ने अपने सभी सपनों को त्यागते हुए, अपने सभी इच्छाओं को छोड़ते हुए हाँ बोला। फिर हमको मालूम है मां मरियम ईश्वर की मां बन गई। अने ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, ईश्वर की सपनों की पूर्ति के लिए मां मरियम ने अपने सभी सपनों को, इच्छाओं को त्याग दिया। और हम और मादा मरियम में फर्क इतना ही है कि हम अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सपनों की पूर्ति के लिए हम ईश्वर और उसके योजनाओं को, उसके इच्छाओं को हम छोड़ देते हैं। हम और मां मरियम में फर्क ये है कि मां मरियम ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, ईश्वर की सपनों को पूरा करने के लिए खुद का इच्छा, सपना सब छोड़ दिया। हम हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसके पूर्ति के लिए हम ईश्वर और उसकी योजनाओं को छोड़ देते हैं। तो मां मरियम हमको आज यही बताते हैं कि हमको भी हमारे जिंदगी में ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहना है, तत्पर रहना है। और मां मरियम का दूसरा विशेषता, दूसरा गुण यह है कि मां मरियम हमको प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देती है। हमको मालूम है हम सब प्रार्थना करते हैं, मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं। आजकल कोरोना का सीजन है, इसलिए ऑनलाइन में, यूट्यूब में, बहुत सारे चैनलों में हम प्रार्थना करते रहते हैं और घर में भी हम पारिवारिक प्रार्थना करते रहते हैं। और हमको मालूम है हम प्रार्थना करने के बाद अगर हमको ऐसा लगा कि हमारा प्रार्थना को ईश्वर सुना नहीं तो हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, मंदिर आना छोड़ देते हैं, घर का आशीर्वाद करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे प्रार्थना को ईश्वर ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन मां मरियम हमको यही बताते हैं कि हमको हमारे जिंदगी के हर क्षण, यानी हमेशा हमको प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रभु ईसा मसीह ने गेत्सेमनी बाग में यह प्रार्थना किया कि हे पिता, हो सकते तो ये प्याला मुझसे हटा दीजिए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा हो जाए। हमको मालूम है प्रभु ईसा मसीह ने यह प्रार्थना कहां से सीखा? यह प्रार्थना प्रभु ईसा मसीह ने मां मरियम से सीखा। मां मरियम ने भी यही बोला, आपकी इच्छा मेरे जिंदगी में पूरा हो जाए। वही प्रार्थना उनके दुख के समय, संकट के समय प्रभु ईसा मसीह ने भी रक्त पसीना बहाते हुए यही प्रार्थना किया, हे पिता, हो सकते तो ये प्याला मुझसे हटा दीजिए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा हो जाए। और आज बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, मम्मी पापा लोग, और हम बैठे हुए हर एक मम्मी पापा का कर्तव्य है अपने बच्चों को प्रार्थनामय जीवन में बढ़ाने का, चर्च आते समय उनको भी लेके आने का। आजकल बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज देते हैं और हम चर्च में आ जाते हैं। अने यहां बैठे हुए हर एक माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को प्रार्थनामय जीवन में बढ़ाने का, ताकि नहीं तो जब उनके जिंदगी में कुछ दुख आए, संकट आए, परेशानी आए, प्रॉब्लम्स आए, तब हमारे बच्चे ईश्वर की ओर दृष्टि उड़ाए। इसलिए हमको हमारे बच्चों को विश्वास में बढ़ाना, प्रार्थनामय जीवन में बढ़ाना हम सबों का कर्तव्य है। कभी कभी सोचते हैं ये सिर्फ फादर लोगों का, सिस्टर लोगों का, नहीं तो गुरुजी लोगों का काम है।
चर्च में हम बच्चों को भेज दिया, बाकी उनका काम है देखने का। लेकिन हम सबों का कर्तव्य है, हम सबों का जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि अपने बच्चों को विश्वास में बढ़ाने का। और मां मरियम का तीसरा गुण है, मां मरियम हमको क्रिस्त को साक्ष्य देने के लिए कहते हैं। संत पापा पॉल छठवें मां मरियम को स्टार ऑफ इवांजलाइजेशन कहते हैं। यानी हमको मालूम है, आज के सुसमाचार में हमने पढ़ के सुना है, काना के विवाह के समय जब उनका द्राक्षरस खत्म हो गया, लोग मां मरियम के पास आया, मां मरियम को बोला हमारा अंगूरी द्राक्षरस खत्म हो गया। मां मरियम ने ये नहीं बोला कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुमको कुछ मैजिक दिखाऊंगा, नहीं तो कुछ जादू दिखाऊंगा ताकि तुम्हारे मड़कों में द्राक्षरस भर जाए। माता मरियम ने क्या बोला, तुम उसके पास जाओ, वे तुम्हें जो कुछ कहे वह पूरा करना। आज माता मरियम हम सबको यही बताते हैं, उसके पास जाओ। अगर तुम्हारे जिंदगी में कुछ दुख है, संकट है, परेशानियां है, दोस्त के पास जाने के बदले उसके पास जाओ। हम अपने मित्रों के पास जाने के बदले, अपने कंपनी के पास जाने के बदले हम उसके पास जाओ, क्योंकि इस दुनिया में हमको 100% समझने वाला एक ही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। ना कोई अपने पति पत्नी बच्चे हमको 100% समझ नहीं सकते हैं। हमको 100% समझने वाले एक ही व्यक्ति है, वह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आज मां मरियम हमको भी यही बताते हैं कि तुम्हारे जिंदगी में अगर कुछ दुख है, संकट है, परेशानियां है, प्रॉब्लम है, तो कहां जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। वे तुम्हें जो कुछ कहे उसको पूरा करना, यानी प्रभु के वचनों को सुनते हुए उसके कहने के अनुसार हमको हमारा जिंदगी बिताना चाहिए। और हमको मालूम है, संत अम्ब्रोस कहते हैं मां मरियम एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी से प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आया ताकि हम सब उस सीढ़ी द्वारा स्वर्ग चढ़ सके। मां मरियम एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया, इस धरती पर आया ताकि हम सब उस सीढ़ी द्वारा स्वर्ग चढ़ सके। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां मरियम के जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारी करते समय मां मरियम के गुणों को भी हम अपने जीवन में अपनाने के लिए कोशिश करें। हमारे सभी दुख संकटों को, परेशानियों को, प्रॉब्लम को हम प्रभु के सामने रखें और माता मरियम के मध्यस्थता मांगे। प्रभु ईश्वर हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब आनंद और पश्चाताप के साथ प्रभु से कहे, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने कहा यह न समझो कि मैं नबियों के लेखकों को रद्द करने आया हूँ, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूँ। यह कृपा दे कि हम भी अपने अधिकारियों को तेरा दर्शन करें और उनके दर्शन आदेशों के अनुसार जीवन बिताए। हम तुझसे विनय करते हैं, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, यह कृपा दे कि एलिया के उत्साह और मूसा के धैर्य के साथ हम तेरी सेवा करें। हम तुझसे विनय करते हैं, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने ताबोर पहाड़ में अपने रूपांतरण के अवसर पर भयभीत शिष्यों को धैर्य प्रदान किया। हमें इस योग्य बना दे कि हम भी तेरे महिमापूर्ण पुनरागमन पर न्याय विधि के अवसर पर आनंद के साथ तेरा स्वागत करें। हम तुझसे विनय करते हैं, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, यह आशीर्वाद दे कि विश्व के नेता लोग युद्ध छोड़े, प्रेम, अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाए और लोगों को सच्चे मार्ग से विकास की ओर ले चल। हम तुझसे विनय करते हैं, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, यह अनुग्रह दे कि कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष प्रॉ फ्रांसिस, हमारे शेष महाधर्माध्यक्ष जॉर्ज एलन जेरी, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप एफ्रेम मेरुकुलम आदि आध्यात्मिक नेता लोगों को, तेरे अधीन के लोगों को स्वर्ग की ओर ले चल, जैसे मूसा ने इस्राएल लोगों को प्रतिज्ञा देश की ओर ले चला। हम तुझसे विनय करते हैं, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, इस पवित्र बलिदान में मातृ संघ के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार माता मरियम ने आपको संभाल कर रखा, आपको सही मार्ग पर मार्गदर्शित किया और निष्कलंक तथा निर्मल जीवन बिताया, उसी तरह हमारी सभी माताओं को मातृ संघ को मार्गदर्शित कर और पवित्र तथा निष्पाप जीवन बिताने के लिए उनकी सहायता कर, ताकि वे भी
आपकी माँ के समान हमें भी मार्गदर्शित कर सके और सच्चाई की राह पर चलाए। इस वरदान के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तेरे पवित्र चरणों में हम सभी कोरोना से संक्रमित लोगों को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, वे अपने जीवन से मृत्यु का सामना कर रहे हैं। उन्हें तेरा पवित्र हाथों से स्पर्श कर और अपने पवित्र लहू से उन्हें धोकर इस कोरोना वायरस से मुक्त कर। इस कृपादान के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे मसीह, हमारा उत्थान और आशा हमें इस योग्य बना दे कि जब तू क्रूस के चिन्ह के साथ आसमान पर आएगा तब हम तेरे दाहिनी और विराजमान होवे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करते हैं। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु मसीह, तो नबियों की प्रतीक्षा है और पुराने विधान का व्यवस्था की पूर्णता है। हमें एक आशीष दे कि जब तू देवदूतों के साथ क्रूस के चिन्ह से विभूषित होकर आसमान पर आएगा तब हम तेरा स्वागत करें। तेरे पास का रहस्यों के सहभागी होकर स्वर्ग राज्य के वारिस बने, अब वह सदा सर्वथा। आमीन। महिमामय आकाश में मैं प्रभु की स्तुति करो। हम पापियों के लिए ईश्वर पुत्र क्रूस पर मारा गया। वह अपने महिमामय पुनरागमन तक बलिवेदी पर अपने को यज्ञ के रूप में हमारे लिए समर्पित करता है। इसलिए प्रेम आदर के साथ हम उसके समीप जाएं और अनंत जीवन की प्रतीक्षा के साथ यह बलिदान चढ़ाए। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पाप और अपराधों का मैल अपने कृपा सागर में धो डालने की दया करे। हे प्रभु, तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश्वर माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलिवेदी पर। अनंत काल महिमा होवे नित्य निरंतर। विनती करिए शांति से, भजन कहिए
पावन वेदी पर मनाते संत थोमस की याद हम करते, विजयी भक्तों शहीदों के सब। राज साथ हमारे, ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में, प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से, यीशु मसीह और परमपिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं, वह दृश्य और दृश्य सृष्टिका करता है। एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है, वो सभी युगों के पहले पिता है। प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे सबका परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हम पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा में अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें इसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति करते और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु का धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदय को प्रभु चरणों पर लगाएं, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को।
हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमामय त्रित्व आराधना हम सबकी स्तुति के योग्य, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासिता करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबिन दिव्य सराफिन से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुतिगान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा महिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में एक रहस्य में प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें मुड़ाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। हे परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर है, करते तेरी आराधना, करते तेरी आराधना। और उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति वचन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो
और इसमें से तुम सब पीवो। ये दाक रसता है प्याला, बदलता प्रभु के लहू में, पापी जनों को पापों से मुक्ति दिलाता यीशु का लहू, दिलाता यीशु का लहू। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। आराधना 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 आराधना। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित निवादन हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, पापियों को पवित्र किया, अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादान अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना अब सदा और सर्वथा। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के संबोध परमाधीश पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और प्रमुख मेजर आर्च बिशप जॉर्ज आलंचेरी, अपने वर्तमान धर्माधीश मार एफ्रेम, भूतपूर्व धर्माधीश मार विजयानंद, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याचकों समर्पित लोकधर्मी प्रेरितों के लिए, शास्त्र अधिकारियों के लिए, हे प्रभु एक बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु एक बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल दरिद्र और दलित रोगी और पीड़ित सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सितारे समृद्धकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, विशेष रूप से हमारे पारिश में रहने वाले सभी क्रिस्ती परिवारों के लिए, जो भी बीमार है, शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ित है, उन सबों के लिए, हमारा प्रार्थना मांगे हुए सभी लोगों के प्रार्थना उद्देश्यों के लिए, और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, हे प्रभु एक बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरे शिष्यानुसार शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर रक्त को चढ़ा रखे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी बुआ से जाने और माने की केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है, और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है, और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी इस समाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्यों धर्माध्यक्षों याचकों और याचकों के पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवनदायी दिन से अंकित हुए पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों के लिए शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त इसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भव मृत्यु दफन और पुनरुद्धान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो, वह तेरे भक्तों की बलि पर विराज और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुद्धान की दृढ़ आशा
और स्वर्गराज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को वंदना स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वथा। आमीन। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कवन महिमामय पवित्र जीवन रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय है प्रभु, वर तेरी सदा आराधना हो। ये जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। तेरी आराधना यीशु मेरा, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरा। हो तेरी आराधना यीशु मेरा, सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई तेरी क्षमा। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई तेरी क्षमा। तेरे रात के दर्द के द्वारा अपनाया, मुझे मुक्ति किया। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वथा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्तों के रहस्य के समीप जाए, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मालमोटा और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्मा को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप अपराध
अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीर के पुनरुत्थान तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तो अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे प्रभु, हमारे श्रम इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके, और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार हमें दे, हमारे अपराध तथा हमें पाप क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए जिससे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्गदा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वथा। आमीन। और आपको भी एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। ईश्वर पुत्र की विजय द्वारा क्रूस की विजय हुई। क्रूस ही हमारे भावी महत्व के आधार है। हम क्रूस की छाया में आसरा ले, मसीह लोगों का चिन्ह और झंडा क्रूस है। क्रूस के बलिदान द्वारा तूने हमको अपना शरीर रक्त दे दिया, तेरी स्तुति हो। हमारे का कृपादान हम सब लोगों में उसके करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। देखेगा सारा जहां, आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। उसकी आने का वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसकी आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्रित होकर इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रसों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद देते तथा उसकी महिमा गाए। ईश्वर के बने रहने के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें।
तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है, और अपने महिमामय ईश्वरत्व का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें एक वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सकें। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरे असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षयान भाग्य यही स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सभी प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता तन मेरा खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूंगा। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, राजा से बचाऊंगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा। चलो यह प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करवानित प्रभु ईश्वर, जीवन दाई अरुणावन रहस्य हमने ग्रहण किया। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्वसदा। क्षमा
माँ की बेटी प्रणाम, हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराध और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं कराकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु सनातन पुरोहित, सनातन पुरोहित, तू अपने पुरोहितों को सारे उन्हें अपने पवित्र हृदय में आसरा दे। वे तेरे पवित्र शरीर रक्त को रोज अपने हाथों में लेते हैं। उन्हें पवित्र कर, उनके हाथों में कोई भी कलंक न लगने दे। उनकी जीभ को निष्कलंक रखने दे। उनके हृदय को धन संपत्ति से बचा दे। तेरा प्रेम उन्हें जगत के मोह पाशों से मुक्त करे। उनके परिश्रम के फल सबको प्राप्त हो। जीवन की समाप्ति पर उन्हें अनंत जीवन व स्वर्गीय आनंद प्रदान कर। आमीन। पुरोहितों की माँ पवित्र मरियम, तू पुरोहितों को यीशु के हृदय के योग्य बना दे। माँ मरियम के जन्मोत्सव के पश्चात आज से हम 9 दिन का नवरोजी प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। तो ये प्रार्थना में भाग लेते समय हम हमारा जो भी जरूरत है, प्रार्थना है, उद्देश्य है, आचार है, विचार है, विनती है, ये सब हम हमारी माता मरियम के मध्यस्थी द्वारा प्रभु के पवित्र चरणों पर समर्पित करें और भक्ति भाव से हम इस नवरोजी प्रार्थना में भाग लेंगे। हे दाऊद कुल की ज्योति, हम पापी तेरे ज्ञान का सौंदर्य और प्रताप की कीर्ति देख आश्चर्यचकित हैं। तेरा पुत्र प्रभु यीशु दुष्टात्मा के अधिकार और अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला सूर्य है। तो उसकी उत्साह है एक आदर्श जीवन बिताने के लिए हे माँ मरिया अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना कर। हे माता मरियम, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु, माता मरियम के द्वारा हम स्वयं को अर्पित करते हैं। हमें अपना बना ले। जीवन की हर दिन की मुसीबतों का सामना करने की शक्ति हमें प्रदान कर। हमारे जीवन की तकलीफों को खुशी से प्रभु क्रिस्त में सहन करने की ताकत हमें दे। जैसे तूने बालक यीशु को संभाला, वैसे हमें भी संभाल। ईर्ष्या, बेईमानी, घृणा, दुष्ट विचार, बदले की भावना और हर प्रकार के बुरे लक्षणों को हमारे हृदय से धो डाल तथा आवश्यक वरदानों के लिए तेरे पुत्र प्रभु क्रिस्त से प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थे अब अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे आदि सबको चंगाई प्रदान करने वाली, तुम्हारी मध्यस्थता मांगने आए हुए हम सबों के लिए प्रार्थना कर। हे माता मरियम, हम अपने आप को पूर्ण रूप से तुझे अर्पित करते हैं और अपनी संरक्षिका चुन लेते हैं। हमारी कमजोरियों को भूलकर हमारे लिए प्रार्थना कर। हम तुझे प्यार करते हैं। हमारा आसरा, आशा एवं नित्य सहाय तुम ही हो। हम शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए तथा दूसरों का भला नमूना देने का दृढ़ संकल्प करते हैं और तुम्हारा बेटा हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त को सच्चे हृदय से प्यार करना चाहते हैं। यही हम तुझसे वादा करते हैं। हे मरियम, कृपा और दया की माँ, हमें तेरी मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से आशीष एवं वरदान दिलाने की कृपा कर। हर पापों से दूर रहकर अपना कर्तव्य चतुर निभाकर सत्य नैतिकता का मार्ग अपनाकर ईश प्रेम में बढ़कर पूरी जिंदगी पुण्य कार्यों में बिताकर सुमरण दिलाने की कृपा कर। अति मधुर कुंवारी माता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु मसीह, तू राजाओं का राजा है। हम सबों पर दया दृष्टि कर। हम सब तेरे हैं, इसलिए हमेशा तुझ में रहने की शक्ति प्रदान कर। हर बुराई से हमारी रक्षा कर। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे दया सागर, इस नवेना प्रार्थना में हम अपने आप को, रिश्तेदारों को, परिवार के सभी सदस्यों को और हमारे मित्रों को समर्पित करते हैं। हम सबों को हर बुरे विचार, बुरे कर्म और बुरे वचन से रक्षा कर
और हमें परीक्षा में ना डाल, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे सृष्टिकर्ता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस दुनिया में शांति बने रहे, हर कोई प्रेम, शांति, दया, भाईचारा और अपनापन का अनुभव करे और वैसे ही जीवन बिताए। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईसा मसीह, आपने माता मरियम की उपस्थिति में अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा की वर्षा की, उसी प्रकार हम सब ईश्वर दान माता मरियम के मध्यस्थ से मांगते हैं। उन्हें आप स्वीकार करें और उनकी पूर्ति करें। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, तू ही जीवन दाता, मुक्तिदाता और मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे प्रभु, हम उन सभी मृतकों को याद करते हैं जो हमें छोड़कर तेरे पास आए हैं। उन सभी को मोक्ष और अनंत जीवन का आनंद प्रदान कर। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब कुछ क्षण मौन रहते हुए हमारी जो भी प्रार्थना है, मांग है, प्रार्थना उद्देश्य है, शायद वह हमारे परिवार के लिए होगा, बच्चों के लिए होगा, माता पिताओं के लिए होगा, कोरोना से पीड़ित सबों के लिए होगा। जो भी हमारा प्रार्थना उद्देश्य है, हमारी प्रार्थना है, वह सब हम कुछ क्षण मौन रहते हुए हमारी माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के पवित्र चरणों पर समर्पित करें। हे प्रभु परमेश्वर, इस नवेना प्रार्थना के जरिए हम पर बरसाए कृपादानों के लिए हे प्रभु माता मरियम द्वारा हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु माता मरियम के द्वारा हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे कृपावान प्रभु, हम सबको आंतरिक रूप से पवित्र आत्मा के गुणों और आत्मिक वरदानों से संपन्न किया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु माता मरियम के द्वारा हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू ही पालनहार और तारणहार है, हम सबों को हर प्रकार की बीमारियों से दूर रखा और आपकादों से रक्षा की, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु माता मरियम के द्वारा हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे दया सागर प्रभु, अपने पाप स्वीकार के संस्कार द्वारा आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे सब पापों को धो डाला और हमें आपके पवित्र परम प्रसाद से एक नया जीवन मिला, इसके लिए हम आपसे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु माता मरियम के द्वारा हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे कुंवारी मरियम प्रभु की माँ और हम सबों की प्यारी माता, तू हमारी सब प्रार्थनाएं सुनती और प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करती है। आप हम सबका माँ का प्यार देती है। इस नवेना प्रार्थना में आप हमारे साथ ही, इसका अनुभव हमें मिला है। इन सब वरदानों के लिए हे माता मरियम हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु माता मरियम के द्वारा हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अभी हम सब कुछ मौन रहते हुए माँ मरियम की मध्यस्थी द्वारा हमको जो भी आशीष मिले हैं, वरदान मिले हैं, उन सबों के लिए, उन सब वरदानों के लिए, आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। रोगियों के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हे विश्वासियों के अनंत मुक्तिदाता, हमारी विनती सुन। जो बीमार है, शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित है, उन सबों को, विशेषकर हम उपस्थित लोगों में से हर एक प्रकार के पीड़ितों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन सबों को अपनी दया से मदद कर, जिससे वे फिर भले चंगे होकर कलीसिया में तेरी स्तुति, महिमा और तेरा धन्यवाद कर सके। यह प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा मांगते हैं। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। कुंवारी मरियम के प्रति आत्म समर्पण। मेरे पीछे दोहराइए। हे आदि निष्कलंक और पवित्र कुंवारी, हे तो निष्कलंक और पवित्र कुंवारी, हे मेरी माँ मरियम, हे मेरी माँ मरियम, मेरे प्रभु की माँ, मेरी प्रभु की माँ, आप दुनिया की महारानी, आप दुनिया की महारानी, पापियों का आसरा, पापियों का आसरा और शरण है। और शरण है। मैं आपके पास, मैं आपके पास दौड़ाता हूँ, दौड़ाता हूँ। हे महारानी प्रणाम, हे महारानी प्रणाम। आज तक आपने बहुत सी बातों में बहुत सी बातों में मुझ पर कृपा की है, मुझ पर कृपा की है। जितनी बार मैं नरक में गिरने को था, उतनी बार आपने मुझको बचाया है। आपने मुझको बचाया है। इस भलाई के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। और इसलिए मैं आपकी सेवा में नित्य प्रति दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मुझसे जहाँ तक बनेगा दूसरों को भी आपके प्रेम में लाने की कोशिश करूँगा। यीशु मेरे मुक्तिदाता है, और आप मेरा पूरा भरोसा एवं मेरा मुक्ति का पूरा आसरा है। मुझको अपना सेवक बना लीजिए, हे दया की माँ, मुझे अपनी रक्षा में रख लीजिए। आप ईश्वर के सामने बड़ी शक्तिमती है। मेरे लिए विनती कर मुझे मरने तक हर प्रलोभनों को जीतने का बल दिलाइए, और यीशु क्रिस्त को सच्चे हृदय से प्यार करना मुझे सिखाइए। आपकी विनती द्वारा मुझे पवित्र मरण का आसरा दिला दे। जीवन पर और विशेष करके मरते घड़ी मेरी सहायता कीजिए। जब तक आप मुझे स्वर्ग में ना देखेंगे, तब तक मुझे मत छोड़ना। ऐसा करके मैं युग तेरा धन्यवाद और तेरी दया का गुणगान करता रहूं। आमीन। हे मसीह, युगों के सम्राट, मानव जाति की आशा, तूने हमें इस नवरोजी प्रार्थना में भाग लेने का शुभ अवसर प्रदान किया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मरिया भक्तों पर तेरी अपार कृपा वर्षा विशेष करेगा। उपस्थित विश्वासियों को हर पल स्नेहमयी माता मरियम की आंचल के छाव तले रख। उनके जीवन में माता की ममता का स्रोत बहने दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों के ऊपर, विशेष रूप से इस नवयज्ञ प्रार्थना में भाग लिए हम सबों के ऊपर हमेशा बना रहे, अब सदा और सर्वथा। आमीन। मेरी माँ है प्रभु की माँ, पकड़ा अपनी बाहों में हम सभी को माँ। सर्वरूपित मेरी माँ है प्रभु की माँ, रखना अपनी बाहों में हम
सभी को माँ। हमारे दिल में अंगूर जैसा प्यार कम है माँ, अपने सुत से विनती करके फिर से भर दे माँ। हमारे दिल में अंगूर जैसा प्यार कम है माँ, अपने सुत से विनती करके फिर से भर दे माँ। स्वर्गोपित मेरी माँ, हे प्रभु की माँ, रखना अपनी बाहों में हम सभी को माँ, हम सभी को माँ, हम सभी को माँ।